बांधना चाहा, लेकिन जब जब घुमा करके गांठ देना चाहिए तो वो रस्सी 2 अंगुल छोटी होगी, 2 अंगुल। ध्यान रखना, 2 अंगुल पूरी क्यों नहीं हुई? ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि संसार एक वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर केवल 2 ही पक्षी निवास करते हैं, जीव और परमात्मा। वो दूरी मिटी नहीं। तो भगवान ने अपनी माया समेटी है और यशोदा मैया ने जुआ में से नरा लिया है, नरा, और तब भगवान को बांधा, तब बंधे कि नहीं। आप ध्यान रखना, परमात्मा बंधता कब है? उसे बांधने के लिए दुनिया में कोई रस्सी पैदा नहीं हुई। श्रीमान मुकेश कुमार जी बाकलपुर से 201 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है, धन्यवाद। ध्यान रखना, भगवान बनते कब हैं? सभी बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते हुए। अरे एक लड़ुआ और लुढ़की रहे गलिया, अरे में खाई ले आज सहे लड़ुआ लुढ़की गलिया, रे में खाई ले आज सहे लड़ुआ। लड़ुआ बाधुरवन खायो, ये लड़ुआ बाधुरवन खायो, जनु तरल पर्वत पे आयो, जन तरल पर्वत पे आयो, तरल रूप दिखाई दो तारे में खाई ले आज सहे रूप दिखाई दो तारे में खाई ले आज सहे लड़ुआ पहला लगे खायो, लड़ुआ पहला लगे खायो, अरे ना कुशने कुमार सतायो, अरे ना कुशने कुमार सतायो, अरे रन फट गयो खम्बो दुआरे में खाई ले लड़ुआ जसोदा ने खायो, यशोदा ने खायो, परम ब्रह्म जन गोद खिलायो, परम ब्रह्म जन गोद खिलायो, श्याम बांध लो नारे में खाई ले भगवान उखड़ से बंध गए थे। मैया जब काम में लग गई थी तो ठाकुर जी ने एक झटका मारा है कस के, उखल उखड़ गया। भगवान घुटनों के बल चले, उखल पीछे था तो दरवाजे पर यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष खड़े थे। कन्हैया बीच में होकर के निकल गए, दोनों वृक्षों से उखल टकरा गया। एक बार खींच के झटका मारा, दोनों वृक्ष टूट के धरती पर गिर गए। 2 महान पुरुष निकले, भगवान के नाम के जयकारे देते हुए आकाश को चले गए। परीक्षित ने पूछा, प्रभु वो कौन थे? वो कुबेर के लड़के थे, नलकुबर और मडगिरी। नारद जी के श्राप से दोनों वृक्ष बन गए थे। आज भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। अब नगरवासियों ने कहा यशोदा मैया तो पहले लल्ले उठा लेगी। सब नगरवासी बोले भैया का करें जी, बालक जादन ते भाव है, कोई न कोई परेशानी रोज आ रही है और आज तो नेक ही घेर पड़ गई है। बता नेक ललायता होता हो तो काम बचतो ऐसो करो जी काम अब छजना रो। ध्यान रखना, एक ने कही सब ने मान ली। गोकुल गांव छोड़ दिया, वृंदावन धाम जाकर के बसाया। वृंदावन के धाम को और मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे
वृंदावन धाम जाकर के बसाया। ध्यान रखना, भगवान और बड़े हुए, गाय चराने लगे। गाय चराते थे। एक बार जब ब्रह्मा जी को यह मन में शंका हुई कि भगवान का अवतार हो गया है, तो भगवान गाय चराते थे, तो जितना धन था ग्वाल वाल बछड़ा सब का हरण कर ले गए। 7 दिन हो गए, 7, और भगवान ने उतने ही सब ज्यों के त्यों माया से बना लिए। 7 दिन हो गए, किसी पे पहचान नहीं भई। और इधर ब्रह्मा जी जब उतर के आए हैं तो विचार किया कि जितना धन मेरे यहाँ है और उतना ही वृंदावन में। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान का अवतार हो गया है। ध्यान रखना, बार बार मस्तक नवाया। प्रभु मैं समझ नहीं पाया कि अवतार हो चुका है। ब्रह्मा जी नतमस्तक होकर के भगवान की स्तुति करते हुए चले। श्रोता बंधु, नाना भांत की लीलाएं करते थे, और कंस जिस पापी को भेजता था वो मर के रह गए, लौट के पहुंचा कोई नहीं। श्रोता बंधु, एक बार भगवान कृष्ण देखते हैं कि सब नगरवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा करते थे, तो कन्हैया ने पूछा बाबा नंद से, बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बेटा पूजा इसलिए करते हैं कि इंद्र प्रसन्न होते हैं, तब पानी बरसता है, तब पृथ्वी अन्न देती है। तो कन्हैया ने कहा कि आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी। क्यों? भगवान गोवर्धन जी को पुजवाना क्यों चाहते हैं? ध्यान रखिए, ये भी वायदा किया था उन्होंने, और जो वायदा किया उसे ध्यान से सुनिए। क्या? अरे लंका के बाद राजानी, अरे जब सीता माता चोराई रे, चाहते थे। 400 कोस जगह थी, 400 कोस। आज बहुत लोग तुम्हें मिल जाएंगे ये कहते हुए कि राम और कृष्ण भगवान नहीं थे, वो तो एक महान पुरुष थे। चलो एक बार उनसे ये पूछना, अगर भगवान नहीं थे तो 400 कोस लंबा पुल 5 दिन में बना था, 5 दिन में। और आज तुम विश्व का इंजीनियर लगा देना, 5 साल में ही बना के दिखा देना। में तो 5 किलोमीटर अब भी पुल बना हुआ है नीचे जल में। श्रोता बंधुओं, तो भगवान श्री राम आज सेतु बनवाना चाहते हैं, तो सब बानर भालू पर्वत पत्थर उठा उठा के ला रहे थे, और उस पर श्री राम लिखा जाता था, और वो पत्थर पानी में रखा जाता था। आज हनुमान जी को जब हुक्म मिला तो हनुमान जी इस पर्वत को उठाने आए। ये गोवर्धन पर्वत द्रोणागिर पर्वत का पुत्र था। ध्यान रखना, ये पर्वत भी उड़ते थे पहले। ये रामायण में स्पष्ट लिखा है कि इंद्र वज्र हाथ में लीना और पर्वत सभी पंख बिन कीना। एक बार इंद्र ने वज्र से पंख काट दिए थे इनके। तो आज हनुमान जी आए और इस गोवर्धन पर्वत को उठाना चाहा। तो गोवर्धन ने पूछा, क्या मुझे लेकर जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि भगवान के लिए पुल बनाया जा रहा है, उस पुल में लगाएंगे तुम्हें। तो देखना गोवर्धन पर्वत ने कहा क्या था हनुमान जी से, हाथ जोड़ी की वचन कहो और इतना कर्म निभाई देना, राम के दर्शन करवाई करी मोई पुल के बीच लगाई देना।
भगवान के दर्शन करवा देना। हनुमान जी पैदा करके लाए और जब तक जब पर्वत को मथुरा की सीट पर लाए तब तक पुल बन के तैयार। भगवान राम का आदेश हो गया कोई न लावे, अब जरूरत नहीं है। सो इस पर्वत को हनुमान जी ने यहीं उतार दिया मथुरा पर। तब जब पर्वत ने सबसे पहली बार ये बात कही, हनुमान जी हम तो न घर के रहे न, अरे भगवान के दर्शन ना भय और अपनों को नवा छोड़े आए। वही बात हनुमान जी ने जाकर श्री राम से कही तो श्री राम ने कहा था हनुमान जी लौट के फिर जाओ और उस पर्वत से कह देना कि उसने मेरे पीछे अपने कुटुंब को त्यागा है, कुटुंब को, तब मैं उसे एक वचन दे रहा हूं। तो श्री राम अवतार में और इस गोवर्धन पर्वत को कितना दिया भगवान ने। और देखिए मैं गा करके दो लाइन बताऊंगा, अच्छी लगा तो ताली बजाना गोवर्धन जी के नाम से। भगवान राम ने कहा क्या, हनुमान